हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ का फर्स्ट चैप्टर, और ये सेकंड लेक्चर होने वाला है लॉ का। तो ये पूरा हमारा लेक्चर कवर होगा स्टडी मैट से। तो चलिए शुरू करते हैं स्टडी मैटेरियल से पढ़ना सीए फाइनल का लॉ। और प्लस इसके अलावा हमारे पूरे सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। इसमें डीटी, आईडीटी, एफआर, कोस्ट, एसएफएम वगैरह सब है, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर, ये है चैप्टर का नाम। हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 210 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड इन रिलेशन टू द कंपनी मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स। बेसिकली कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर क्या होगी, हमारी बोर्ड होगी। तो इसमें क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। जैसे ए है, लाइक हम यहाँ देख रहे हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, इन सब का कलेक्टिव बॉडी क्या है, यहाँ बोर्ड है। उसको क्या बोल रहे हैं, बोर्ड। सो डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर बेसिकली, डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर इज द इंडिविजुअल हु आर अपॉइंटेड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एकम सो डायरेक्टर कौन होता है? लाइक एज यू नो डैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। यहाँ लिखते हैं आगे, यहाँ विजिबल नहीं होता है। सो कंपनी क्या है, ये कंपनी है हमारी ए लिमिटेड। ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। सो खुद से कुछ काम नहीं कर सकती, लाइक खुद ये कोर्ट में नहीं जा सकती, खुद जाके अपने को रजिस्टर्ड नहीं करा सकती, खुद कुछ केस नहीं कर सकती किसी के ऊपर, खुद लोगों के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, खुद सप्लायर्स के पास नहीं जा सकती। तो इन सब को मैनेज करने के लिए क्या है हमारा, इस सब को मैनेज करने के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है डायरेक्टर। सो ये डायरेक्टर क्या करेगा, ये बेसिकली कंपनी के बिहाफ पे, शेयर होल्डर के बिहाफ पे सारे काम करेगा। और अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो शेयर होल्डर इसको क्या करते हैं, अपॉइंट, सॉरी, कंपनी कौन अपॉइंट करता है इसको, शेयर होल्डर्स। सो अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। तो ये क्या है हमारा डायरेक्टर, अपॉइंट किसने किया है, शेयर होल्डर ने कंपनी के बिहाफ पे, तो इसलिए इसको डायरेक्टर बोलते हैं। सो बेसिकली इसको सारी चीज़ें प्रोसेसेस को मैनेज करना पड़ता है। और ये इलेक्टेड अमंग द शेयर होल्डर्स, ये बेसिकली इन शेयर होल्डर्स के बीच में से ही आया है। इफ़ रिक्वायर्ड मे बी आउटसाइडर, आउटसाइडर भी हो सकता है कोई भी। लीगल पोजीशन क्या होती है इस डायरेक्टर की, लीगल पोजीशन क्या है डायरेक्टर की? सो लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर इज एज एंड बोथ ट्रस्टी एंड, सो लीगल पोजीशन क्या है, सो ये क्या है, एजेंट भी है प्लस ट्रस्टी भी है, दोनों काम कर रहे हैं। एजेंट का काम भी करता है और ट्रस्टी का काम भी करता है। ये इसकी लीगल पोजीशन है। सो ये इसकी लीगल पोजीशन है। वो छोटा लिखते हैं थोड़ा सा। सो ये है क्या, इसकी लीगल पोजीशन। सो ये दोनों काम करता है अकेला, ठीक है। As a agent, they bind the company as the principal as soon as they enter into various transactions on the behalf. So basically as a agent, तो ये कंपनी को ऐसे बाइंड करता है कि आप कंपनी के बिहाफ पर काम कर सकते हैं। द लॉ ऑफ द एजेंसी कम इन टू प्ले एंड गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द डायरेक्टर। और बेसिकली लॉ ऑफ द एजेंसीज हैं, बेसिकली लॉज हैं अपने जितने भी, वो हमें ये चीज़ बताते हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, कंपनी के बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में। सो इन चीज़ को सारे सेटिस्फाई करते हैं। आई थिंक हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो जितने भी हमारे लॉज होते हैं वो हमें बताते हैं
की एक रिलेशनशिप क्या होगी कंपनी के बीच में और डायरेक्टर्स के बीच में। सो कंपनी क्या हो सकती है, कंपनी इटसेल्फ, कंपनी इटसेल्फ इज ऑल्सो डायरेक्टर। सो कंपनी अपने आप भी एक डायरेक्टर हो सकती है, मतलब कंपनी खुद भी एक डायरेक्टर और एजेंट दोनों होती है। कंपनी इज ऑल्सो ए एजेंट प्लस ट्रस्टी। सो कंपनी खुद भी एजेंट और ट्रस्टी दोनों होती है। Trustee, the directors are the fiduciary relationship with the company, and if such relationship broken, company suffers a loss because of the illegal act of the director. बेसिकली ट्रस्टीज की एक बेसिकली कंपनी के साथ एक फिड्यूशियल रिलेशनशिप होती है डायरेक्टर्स की। अगर वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से कंपनी के लोग ब्रीच हो रहे हैं, तो उस केस में वो रिम्बर्स कर सकते हैं और लॉस सफ़र किए जा सकते हैं उसमें। द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरशिप इज द ऑफिस ऑफ ट्रस्ट। ऑफिस होता है डायरेक्टर का, ऑफिस ऑफ द ट्रस्ट होता है। तो इसमें और क्या देख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ द ऑफिसर given in the section 259. Director means a director certain item is also the officer of certain times is also the officer of company. डायरेक्टर को बेसिकली आप ऑफिसर भी बोल सकते हो, यही बताया गया इसमें। ऑफिसर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफिसर कंपनी का एम्प्लॉय है। डायरेक्टर ऑफिसर इज एन एम्प्लॉय फॉर द सर्टेन प्रोविजन। डायरेक्टर ऑफिसर एक ही चीज़ हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होंगे। कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिंपली द बोर्ड। ए बी सी तीन डायरेक्टर थे, दोनों को मिला के बेसिकली क्या बोल दिया, बोर्ड है। विच टेक द डिसीजंस एट द मीटिंग, नॉट द इंडिविजुअल डायरेक्टर। बेसिकली वो सारे मिलकर डिसीजंस लेते हैं मीटिंग्स में, कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं लेता। दिस इज द रीजन वाई क्योरम प्रेजेंस ऑफ द मिनिमम बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर इज प्रिस्क्राइब्ड। So the collective decisions are taken. Decision can be taken by the board without calling a meeting. In that case, they are two collective decisions. So basically क्या करते हैं, कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं बाय ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। दैट इज कॉल्ड क्योरम ऑल्सो। ठीक है। अब कंपनी हैव टू कंपनी टू हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 149। बेसिकली कंपनी के कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं। एवरी कंपनी हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर। एनी पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल लाइक बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। बेसिकली कोई भी पर्सन बॉडी डायरेक्टर के अलावा या बॉडी कॉर्पोरेट के फर्म के अलावा कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, उसको आप बेसिकली डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ए मिनिमम ऑफ द डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के केस में कितने होते हैं हमारे, मिनिमम 3, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और ऑफिस के केस में 1, क्योंकि एक ही पर्सन होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द 15 सॉरी, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 15। If company want to appoint the more than 15 director, it can do so by after passing a special resolution. So if more than 15 director, then by SR only, special resolution by SR only, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मोर देन 2 डायरेक्टर डाल सकते हो। ए नंबर ऑफ द डायरेक्टर इन द कंपनी, पब्लिक कंपनी के केस में 3 हो गए, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 हो गए, ओपीसी के केस में 1 हो गया। मैक्सिमम कितने हैं, 15 है। मोर डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं एक अपॉइंटमेंट पास करने के बाद, बेसिकली स्पेशल एसआर पास करने के बाद। गवर्नमेंट company exempted from the application of section 149, which requires the company have the maximum 15 director only. From the application of the first proviso, enable the appoint the more than 50 director passing is resolution. So इसमें क्या है, ये बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी क्या है, एग्जाम्प्ट है कंडीशन ऑफ SR for 15
डायरेक्टर्स। ठीक है, इस कंडीशन से बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी बाहर है। Exception is applicable only if the such government company has not committed in default filing its financial statement. बेसिकली ये exemptions applicable होगी अगर कंपनी कोई committed करते है डिफॉल्ट फाइल करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। SR condition applicable when default by company। अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है तो उस केस में SR की कंडीशन एप्लीकेबल होगी। Similar exemptions applicable to a Section 8 companies subject to the condition that the company has not committed default in filing the statement. Basically, also applicable on Section 8 also applicable on Section 8 company। Section 8 company। अब वुमेन डायरेक्टर इसमें क्या हो सकती है? एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शैल बी ऑन द बोर्ड ऑफ सच क्लास एज पर द रूल। बेसिकली आपके जो कंपनी है उसमें एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। फॉलोइंग कंपनी ऑफ द क्लास अपॉइंट द एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। हेवली लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर प्राइवेट कंपनी, टर्नओवर ऑफ द 300 और द मोर। सो इसमें क्या है? एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। ठीक है। For the purpose of having a woman director on the board, it is clarified that the paid up share capital or the turnover, as case may be, last date of the audited financial statement shall be taken into account। ठीक है, बेसिकली ये बोल रहा है कि आप अगर कोई वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे? जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर है, और जो आपकी लास्ट डेट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिखाया गया है उसको अकाउंट्स में लोगे, उसको आप दिखाओगे कि इतना मेरा टर्नओवर हुआ था लास्ट ईयर में, और उसी के बेसिस पर आप एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। कंप्लाइंस बाय द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ए कंपनी विच हैज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट एंड इज covered by the provision requiring the appointment of the women director shall comply with the provision which require the 6 months from the date of the incorporation। अगर आपकी कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, शुरू हुई है, तो उसको बेसिकली ये प्रोविज़न फॉलो करना पड़ेगा 6 मंथ्स के अंदर। सो अगर आपकी कोई न्यू कंपनी है, इन केस ऑफ न्यू कंपनी अपॉइंट विद इन 6 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 6 महीने के अंदर न्यू कंपनी केस में अपॉइंट करो। फाइलिंग ऑफ द intermittent vacancy of the women director, and the intermittent vacancy of the director shall be filled by the board of at the earliest but not later than the immediate next board meeting or the 3 month from the date of the such vacancy whichever is later। इंटरमीडिएट वैकेंसी अगर कोई वुमेन डायरेक्टर की है तो वो भी फिल की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी, एंड बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, लेकिन या 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर्स इज लेटर। सो इसमें एग्जांपल दे रखा है, शीतल वाज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ द वुमेन डायरेक्टर इन द कंपनी बट ड्यू टू द हर सडन डेथ ऑन द 17 मार्च द intermittent vacancy so occurred was required to be filled at the earliest because she was only the woman director on the board। The immediate board meeting was held on the 25 June। The vacancy of the woman director must be filled up later whether if not filled earlier within the 3 month, not filled earlier within the 3 month
till the 16 from the date of rising of the intermediate vacancy. सो इसमें क्या था, जो आपकी वैकेंसी है वो फिल होनी चाहिए विद इन द 3 मंथ और अर्लीस्ट। जो भी चीज़ हमारी जल्दी आती है तो उसमें आपकी जो वैकेंसी है उसको फिल किया जाना चाहिए। रेजिडेंट डायरेक्टर, एवरी कंपनी हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया फॉर द टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 days during the financial. In case of the newly incorporated company, the requirement shall apply proportionally at the end of financial year in which incorporated. So resident director के केस में क्या होगा, stay in India at least for 182 days होना चाहिए, वो इंडिया में स्टे मतलब इंडिया में रहना चाहिए फॉर द 182 डेज के लिए। Stay in India at least for the 182 days. Stay in India for at least 182 days. Independent director क्या है? Prescribe large companies are required to appoint an independent director on their board with the view to boost the level of the corporate governance. Such large companies are the backbone of any economy. Therefore, they have managed in the best possible manner, including the adherence to the special legal provisions. Basically क्या होता है, जो बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज होती हैं, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं जो इंडिया में काम कर रही है, वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करती हैं अपने प्रोसेस को और बेटर बनाने के लिए और लीगल, ताकि पूरी पूरी इकोनॉमी उन्हीं कंपनीज पर डिपेंड है, ताकि एक जो हमारी चीज़ें हैं या हमारी इकोनॉमी है बेटर तरीके से फंक्शन कर सकें। सो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नीड टू बी हैव इंडिपेंडेंट माइंडसेट विच शुड नॉट बी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर मेंबर ऑफ द बोर्ड। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट माइंडसेट होता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होता दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कारण। If the such member take a decision which is illegal or not in the best interest of the company, it is hindered by the indirect director on the outclass. The provision related to independent director discussed later in the chapter. So independent director basically होता कौन है? अब ये हैं so basically वो क्या है, independent director not influence by the decision of another member. सॉरी गाइस, इस पे मैंने अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की है तो इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। आई अपोलोजाइज फॉर डैट, बट ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अभी बिल्कुल मैंने इस पे स्टार्ट ही किया है लिखना। सो इसको देखते हैं। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन ऑफ अनदर मेंबर। सो वो क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन है? इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज वन अमोंग द अदर डायरेक्टर हु कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बेसिकली इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या है, उनमें से ही दूसरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनमें से ये बंदा होता है। when the existing director become interested in the transactions of the company, he is called interested director। जब बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है वो इंटरेस्टेड हो जाता है ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंपनी में, वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर बन जाता है। ही नीड्स टू बी डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट एट द अप्रोप्रिएट फॉर्म। बेसिकली उसको अप्रोप्रिएट फॉर्म पे अपना इंटरेस्ट डिस्कस करना पड़ता है। इंटरेस्ट से आप ये मान सकते हो कि अगर वो पहले उसके कंपनी में शेयर नहीं थे, अब उसने कंपनी में शेयर खरीद ले 20% और अब भी वो डायरेक्टर है, तो वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है।
क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस कंपनी में किसी न किसी तरीके से, तो वो क्या है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंप्राइज द बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द कंपनी। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंपनी। सो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के डिपार्टमेंट्स की तरफ। इंडिपेंडेंट बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जो बोर्ड मीटिंग में डिस्कशंस के लिए आते हैं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो नॉन एग्जीक्यूटिव को आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? नो प्रोविजन मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। So no provision in the articles of company no provision in the AOA for the appointment of director। ठीक है। वन पर्सन कंपनी के केस में इंडिविजुअल बीइंग द मेंबर शैल डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल द डायरेक्टर और द डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स। वन पर्सन कंपनी के केस में क्या है, इंडिविजुअल मेंबर एक बेसिकली फर्स्ट डायरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन होता है तो उसको आप इंडिविजुअल मेंबर बना सकते हो। आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कंटेन्स द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी के अंदर बेसिकली आपका फर्स्ट डायरेक्टर का नेम होता है। देन द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम और डीम टू फर्स्ट डायरेक्टर। तो जो आपका इंडिविजुअल डायरेक्ट सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम्स के रिगार्डिंग, उसका फर्स्ट डायरेक्टर बोल सकते हो। फर्स्ट डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल द डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड। फर्स्ट डायरेक्टर बेसिकली होल्ड करता है ऑफिस को जब तक कोई दूसरे डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए जाते। द टर्म ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर लिमिटेड टू द होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जो टर्म होता है फर्स्ट डायरेक्टर का वो लिमिटेड होता है एजीएम तक, जो फर्स्ट एजीएम हो रही है उस तक ही। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। सो एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। हर डायरेक्टर एक जीएम के थ्रू आता है, और जो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है वो एक साथ इकट्ठे होते हैं, डिसीजन लेते हैं, फिर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। Other requirement of the appointment: allotment of the director identification number. A person shall be appointed a director of the company only when he has allotted the DIN. उसके पास जब DIN होगा तभी एक डायरेक्टर बन सकता है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके पास होना चाहिए। Providing of the DIN and furnishing of declaration by the proposed director. Every person proposed to be appointed the director by the company in the general meeting shall furnish his DIN. Basically कोई भी अगर पर्सन अपॉइंट किया गया है जनरल मीटिंग के थ्रू, तो उसको अपना जो डिन है वो सबमिट करना पड़ता है, और साथ में उसको डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। रिटर्न कंसर्न टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स हिज रिटर्न कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस एज ए डायरेक्टर। बेसिकली अगर कोई पर्सन अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर, तो वो बेसिकली एक डायरेक्टर की तरह काम नहीं कर सकता जब तक कोई रिटर्न कंसेंट नहीं दी जाती उसको होल्ड करने के लिए ऑफिस एज ए डायरेक्टर। जो कंसेंट है आपकी फॉर्म DIR-2 में दी जाएगी। जो DIR-2 होगा फ़ोन नंबर, तो फॉर द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये होगा। कंपनी शैल फिल द कंसर्न डायरेक्टर विद द रजिस्ट्रार विद इन द 30 days। सो
विद इन द 30 days फाइल टू ROC। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी जाएगी। हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड होगा जनरल मीटिंग में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देगा अपने अपॉइंटमेंट के लिए, जो नोटिस होगा जनरल मीटिंग में कि वो फुलफिल कर रहा है कंडीशन जो स्पेसिफाई करेगी गई है एक्ट में। तो ये सारी चीज़ें होंगी। एग्जाम्पशंस क्या हो सकती हैं? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 152, जो बेसिकली फर्निशिंग ऑफ द कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में ये चीज़ें नहीं लगती। NA इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। Exemption is applicable only if the such has limited to fulfill his financial obligations. So ये बेसिकली कुछ ये लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया है। आगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे लेक्चर्स ही रखेंगे इसमें, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो और हम फटाफट उसको अपने कंसेप्ट को ग्रेस कर पाएँ। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली जितना ये पढ़ाया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है खुद पढ़ के, और तभी आप अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करते रहेंगे तो आप स्टडी मेट से CA फाइनल लॉ की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो सबसे बेटर है। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बाकी CA फाइनल के हर एक सब्जेक्ट और CA एंटर के हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स हमने चैनल पर डाल रखे हैं। जाइए चेक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकें। और पूरे लेक्चर कवर हैं स्टडी मेट के ऊपर, क्योंकि सब कुछ स्टडी मेट से ही आता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।